अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है। कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आपको जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो स्टार्ट होती है ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन के टाइम पीरियड से। ये जो टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी AD से 11th सेंचुरी AD का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में पोइम्स लिखी जाती थी, लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स। मतलब कि उस टाइम पीरियड में ड्रामास या प्लेस को भी पोइम्स की फॉर्म में ही लिखा जाता था। और उस टाइम पीरियड की दो इम्पोर्टेंट जो पोइम्स है वो बियोवुल्फ एंड विर्स्थित है। बियोवुल्फ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम्स है और इसको 3182 लाइंस में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो करेक्टर है उसका नाम भी बियोवुल्फ है, जो कि एंड पे उसकी डेथ हो जाती है। बियोवुल्फ जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उस टाइम पीरियड के लोगों के टेस्ट को जो है डिस्कस किया गया है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जो ऑथर्स थे वो राइम की जगह एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जो कि आजकल की जनरेशन जो है उनके लिए पढ़ना जो है इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो बोर हो जाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन बियोवुल्फ का और इम्पोर्टेंट पोइम जो है ओल्ड इंग्लिश की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जेनेसिस, द एक्सोडस, द वंडरर, लाइव्स, लेमनेट, हस्बैंड्स मैसेज, क्रिस्ट एंड सैटन, द ड्रीम ऑफ द रोड, द बैटल ऑफ द मेल्डन। ये कुछ पोइम्स थी उस टाइम में जो लिखी गई थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। टू मेन ऑथर्स थे इस टाइम पीरियड के, साइन वुल्फ एंड कैडमन। इन्होंने भी अपने जो काम किए थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, लेकिन ये नहीं पता कि किसने कौन सा काम किया। जैसे कि बियोवुल्फ के राइटर का नहीं पता कि ये किसने लिखी थी। तो ये दोनों पोइट्स जो थे ये रिलीजियस पोइट्स थे। उसके बाद आती है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जॉफरी चौसर का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। 1343 से 1400 तक का इनके टाइम पीरियड है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है द कैंटरबरी टेल्स है, जो कि इनकम्प्लीट है क्योंकि इन्होंने ये बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था। इन्होंने एलेजी लिखी थी फॉर फर्स्ट वाइफ, द बुक ऑफ द डचीज। तो ये था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो कि स्टार्ट हो चुका है। विलियम लैंगलैंड, पायर्स प्लोमैन, इन्होंने ये पोइम लिखी थी। इस टाइम पीरियड में 3 तरह के जो प्लेस लिखे जाते थे, मोरालिटी प्लेस, इंटरल्यूड्स एंड मिराकल। तो मोरालिटी प्लेस जो थे वो हर कोई परफॉर्म कर सकता था। मिराकल प्लेस जो थे वो प्लेस थे जो कि बाइबल से लिए जाते थे, जिनकी स्टोरी, ये कहानी जो है वो बाइबल की जो लाइन्स थी उनसे रिलेट करती थी। उसके बाद आता है इंटरल्यूड्स ऐसे प्लेस होते थे जिनको रिच मैंस के घर परफॉर्म किए जाते थे, जो अमीर लोग होते थे ना, हाई क्वालिफाइड एंड रिच अयाश रईस लोग, उनके घरों में परफॉर्म किए जाते थे। तो जॉन हेपवुड का इसमें जो है वो नाम बहुत ज़्यादा। उसके बाद आ जाती है एलिज़ाबेथन एज। एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में एलिज़ाबेथन एज में जो है वो बहुत ज़्यादा राइटर्स आए, इन्होंने बहुत पोइम्स लिखी, ड्रामास लिखे, प्लेस लिखे। तो एलिज़ाबेथन एज इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन एज। बट चौसर टू एलिज़ाबेथन एज को बैरन एज कहा जाता है क्योंकि चौसर के बाद एलिज़ाबेथन एज तक कोई भी ग्रेट वर्क नहीं किया गया। और जो एलिज़ाबेथन एज थी उसमें जो है सबसे पहले थॉमस वाइएट आता है और अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया सोनेट्स को फर्स्ट टाइम लिटरेचर में, ठीक है। और अर्ल ऑफ सरे जो था इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद इनके इंट्रोड्यूस करवाने के बाद शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव, जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स को अपने पोइम्स में यूज़ किया। और इन्होंने एक पम्फलेट, एक बुक जो है वो लिखी, टोटल्स मिसक्लेनी, फर्स्ट बुक ऑफ सोनेट्स भी इसको कहा जाता है। और इसको फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑफ पोइम इन इंग्लिश भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो है लिटरेचर में कोई भी बुक जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आई।
इसमें जो है अर्ल ऑफ सरे की 40 पोइम्स थी, थॉमस वाइट की 96 पोइम थी एंड 136 जो थी अदर राइटर्स की पोइम्स थी। तो ये नहीं है कि ये सारी पोइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब कि बहुत मज़ेदार थी। कुछ जो पोइम्स थी वो बिल्कुल ही बच्चों जैसी पोइम्स थी, सारी की सारी पोइम्स जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो फिर आती है विलियम शेक्सपियर की बारी। इन्होंने जो है वो 154 सोनेट्स लिखी जो कि 1609 में पब्लिश हुई। इन्होंने अपनी सोनेट्स को पब्लिश करवाने का नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो पब्लिश हो गई। फॉर विलियम हर्बर्ट एंड डॉग लेडी, इन्होंने जो सोनेट्स थी वो विलियम हर्बर्ट उनका दोस्त था उसके लिए और एक डॉग लेडी के लिए लिखी थी। इनकी दो जो है लॉन्ग पोइम्स वो भी बहुत मशहूर है, वेनिस एंड एडोनिस जो कि 1593 में इन्होंने लिखी, द रेप ऑफ द ड्यूक्रेस जो कि 1594 में इन्होंने लिखी। विलियम शेक्सपियर के बाद आता है एडमंड स्पेंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इस टाइम जो है ओनली पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं, ड्रामास को हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन एज में जो पोइट्री लिखी गई हम सिर्फ अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एडमंड स्पेंसर की, द पोइट्स पोइट। इनको पोइट्स पोइट कहा जाता है। द शेफर्स कैलेंडर, इन्होंने ये पोइम लिखी थी 1579 में और इस पोइम को इन्होंने 12 बुक्स में पब्लिश करवाया। हर माह एक बुक पब्लिश होती थी, मतलब कि एक साल में 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में इनका जो ये पूरा पब्लिश था ये पब्लिश्ड हुआ। इसमें 89 जो थी वो सोनेट्स थी। ओड्स इन्होंने 2 ओड्स भी लिखी, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। जो एपिथैलेमियन थी वो इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। द फेरी क्वीन, ग्रेट एलेग्रिकल वर्क एंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। एडमंड स्पेंसर ने द फेरी क्वीन जो कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो भी लिखी थी, ठीक है। ये इनका ग्रेट एलेग्रिकल वर्क भी था। उसके बाद बारी आती है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी ने जो है एलिजाबेथन एज में आर्केडिया एक पोइम लिखी जो कि इनका रोमांस वर्क भी था। इसके अलावा इन्होंने पोइम, प्रोज और ड्रामास में भी काम किया। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री एंड इसके बाद जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनमें माइकल ड्राइटन, सर वॉल्टर लाय, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विर्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी विर्ट्स में जॉन लिली, क्रिस्टोफर, जॉर्ज पील एंड थॉमस काइट भी आ जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी विर्ट्स जो है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था जिन्होंने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अपना हाथ डाला, बहुत मतलब इन्होंने अचीवमेंट्स की थी, ग्रेट इनके अचीवमेंट्स है लिटरेचर में। उसके बाद जॉन डन आ जाते हैं। जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स है और लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। इन्होंने अपनी जो पोइम थी उनको ज़्यादातर मेटाफिजिकल फॉर्म में ही लिखा था। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ एसे थे और इन्होंने एसेस लिखे थे और बेन जॉनसन जो थे वो फ्रांसिस बेकन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे और फिर उन्होंने उनसे इम्प्रेस्ड होने के बाद द टिम्बर और डिस्कवरीज के नाम से एक ऐसे लिखा था जो कि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा छा गया था, मतलब बहुत मशहूर हो गए थे, ये बहुत फेमस हो गए थे। इनके इस जो बेन जॉनसन थे वो अपने इसी ऐसे की वजह से उन्होंने फेम हासिल की थी। विलियम टाइंडेल उन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था बाइबल को इंग्लिश में। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं ड्रामास, ठीक है। सबसे पहले जो है एलिजाबेथन एज में कॉमेडी प्लेस आए थे। कॉमेडी प्लेस में राल्फ रोस्टर बाय निकोलस उडाल, ये जो था इम्पोर्टेंट कॉमेडी प्ले था और गोरबोडक ट्रेजेडीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। थॉमस नॉर्टर एंड थॉमस सैकविल ये 2 इम्पोर्टेंट जो थे वो ड्रामाटिस्ट थे कॉमेडी प्लेस की। इन्होंने कॉमेडी प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लोव आते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव की जो ट्रेजेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने भी लिटरेचर में पढ़ी हैं, जी ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फॉस्टस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात आती है ड्रामास की। ड्रामास में सबसे पहले जो है वो कॉमेडी प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कॉमेडी प्ले था वो था राल्फ रोस्टर जो कि निकोलस उडाल ने लिखा था। इसके अलावा गोरबोडक की ट्रेजेडीज़ जो थी वो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा फेमस थी। थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन जो थे इन्होंने कॉमेडी प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया पहले और ट्रेजेडीज़ भी लिखी। क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी, जी ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फॉस्टस, जो जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया।
थॉमस कैट जो कि यूनिवर्सिटी वीट्स में से थे, इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडीज़ लिखी और इनकी स्पेनिश ट्रेजेडीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर गई थी। आफ्टर यूनिवर्सिटी वीट्स शेक्सपियर जो थे वो लंदन गए और वहाँ जाके इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो थे उस टाइम 3 इमैच्योर कॉमेडी प्लेस लिखे थे स्टार्ट में, जिनमें से कॉमेडी ऑफ एरर, लव, लेबर लॉस, टू जेंटलमैन्स। उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री पे काम किया। शेक्सपियर ने इन्होंने रिचर्ड टू को लिखा, हेनरी IV एंड हेनरी V को लिखा। उसके बाद फिर ये कॉमेडीज़ की तरफ आ गए। देन इन्होंने ट्रेजेडी लिखी द टेम्पेस्ट। ठीक है, मुख्तलिफ जो थे इन्होंने वर्क किए, कभी इन्होंने हिस्ट्री को ये लेके चले, कभी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं, तो कभी इन्होंने जो है कॉमेडीज़ लिखी हैं। तो मतलब एक इंसान डिफरेंट चीज़ें लिख रहा है, तो इसी वजह से जो है ये डिफरेंट वैराइटीज़ की वजह से जो है लिटरेचर में इस कदर छा गए कि बस शेक्सपियर हर एक की ज़ुबान पे। बेन जॉनसन, इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इनकी जो फर्स्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जिन्होंने प्ले लिखा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसके बाद आता है जॉन वेबस्टर, इन्होंने डिचेस ऑफ माल्फी जो था ये लिखा था। थॉमस टेकर, थॉमस मिडलटन एंड हेवुड, थॉमस हेवुड, ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट थे। जॉन मिल्टन को तो भाई सब जानते हैं, जाना पहचाना नाम है। इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से जो है वो एजुकेशन हासिल की और इनको जीनियस पोइट भी कहा जाता है। 1643 में इन्होंने शादी की ऑन शेक्सपियर एंड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू, इन्होंने जो थे वो प्लेस लिखे थे एट द एज ऑफ 23। देख लो कितने यंग जो थे वो ये ड्रामाटिस्ट थे, कितने यंग राइटर थे। एलिजी लिखी थी इन्होंने लेसिडस एडवर्ड किंग के ऊपर। सोनेट्स थी जो इन्होंने लिखी थी वो अपनी ब्लाइंडनेस पे लिखी थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, इन्होंने लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट को तो भाई हम भी पढ़ के आए हैं लिटरेचर में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, तो वो भी इंशाल्लाह पैराडाइज लॉस्ट को बहुत जल्द पढ़ लेंगे। इंग्लैंड सिविल वॉर पोइट थे ये और प्यूरिटन थे। इसके बाद आते हैं कैवेलियर पोइट्स, रिचर्ड लवलेस, जॉन सेकलिंग, रॉबर्ट हैरिक एंड फिलिप मैसेंजर। कुछ प्रोज राइटर्स भी हैं, थॉमस ब्राउन, थॉमस हॉब्स, थॉमस फ्यूलर एंड आइजैक वेल्टन। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपसे जो है वो डिस्कस किया है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड एंड एलिजाबेथन एज। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे ऑगस्टन एज एंड रिस्टोरेशन एज, रोमांसिज्म को डिस्कस करूँगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। ये एक सरसरी सा इंट्रोडक्शंस है, जो डिटेल स्टडी है वो तो आपने खुद करनी है। ठीक है, मैंने जिस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं जितना कि हमें बताया जाता है, हमें दिखाया जाता है। अगर आपको राइटर्स का पता है, अगर आपको उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स का पता है, दैट्स इनफ। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, समझ के करना है। ठीक है, हमारे 8 सेमेस्टर गुजर गए, हमें ये लगता था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ना जाने क्या चीज़ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एलिजाबेथन एज जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़े की लगी, क्योंकि इसमें विलियम शेक्सपियर है और इसमें जो है वो जॉन मिल्टन है एंड दे आर माय फेवरेट। जॉन डन है, जॉन डन। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझ के पढ़ें। आई होप सो कि आपको समझ आएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।